हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट नंबर 4 में स्वागत है। मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। मैंने कमेंट्स देखे, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बहुत साफ दिख नहीं रहा है, बोर्ड छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। इतना कंजूसी ठीक नहीं है। मैं ही रिचार्ज करवाऊं? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और ये रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड बड़ा हो जाएगा। यही बोर्ड बड़ा नहीं होगा, जादू नहीं है मेरे पास, लेकिन यह है कि मैं दूसरा बड़ा बोर्ड ला लूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं जो आपसे कहने वाला हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। मैं जिस सिस्टम से आपको पढ़ाऊंगा, मैं जिस रूल से आपको पढ़ाता हूं, कहने का मतलब यह है कि जैसे इसके पार्ट 3 हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ही पार्ट नंबर 4 है। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, फिर पार्ट 4 देखिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप मॉडल खोल लें या कि वॉइस खोल लें या कि नरेशन पढ़ने लगे। तो मैं जिस सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर सेम यही सिस्टम से आप पढ़ते चले तो मैं वादा करता हूं आपसे, यही मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जिस सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी होशियार हैं, थोड़ा सा भी आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं पूरे भारत के सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि आपकी इंग्लिश वीक नहीं होने पाएगी। ये मैं गारंटी लेता हूं, वचन देता हूं आपको। पूरा भारत ये वीडियो देख रहा है, मैं ये आपको वचन देता हूं, बार बार वचन देता हूं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले आपने सीखा अफर्मेटिव। ध्यान दीजिएगा, टेंस नहीं बदल रहा है, टेंस वही है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में आएगा वही ता है, ती है, ते हैं। आपने पहचान देखा है। उम्मीद है मुझे कि आप पिछले तीनों वीडियोस देख के टेंस के फिर आप इस वीडियो पे आए हैं। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव कवर किया है, फिर उसके बाद हमने निगेटिव पढ़ा। आज बारी है किसकी? इंट्रोगेटिव। आज जो है तो ये टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव तो कंप्लीट हो गई, साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव जब बात आती है तो ध्यान रखिएगा ये बात कि इंट्रोगेटिव मतलब है कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछे। जैसे तुम कहां रहते हो, वह कहां जा रहा है, तुम कहां से आ रहे हो। मतलब कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछे, उस सेंटेंस को कहते हैं क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंस आप पढ़ें, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं चल रही है। कोई भी टेंस आप पढ़ें, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई भी टेंस हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको दो प्रकार के मिलेंगे। कौन कौन से? पहला नंबर है जब एक है क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या चीज है, पहले ये देखिए। क्वेश्चन वर्ड है जैसे कब माने व्हेन, कहां वेयर। जो क्वेश्चन वर्ड मतलब जो शब्द प्रश्न पूछता है, कब, कैसे, कौन, कहां, किसने, ये सारे वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन वर्ड समझ आ रहा होगा। देखिए, तो एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है। कोई भी टेंस की बात है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बस नहीं। एक होगा क्या? क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है। ध्यान दीजिए यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, सेंटेंस के बीच में। यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड बीच में है। मतलब कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो आपको दो ही प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे। कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड शुरू में और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में। मतलब यहां पे रूल्स हमें कितने मिलेंगे? दो रूल्स मिलेंगे। कब, किस चीज के लिए? एक रूल मिलेगा जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो तब के लिए, और एक रूल मिलेगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तब के लिए। हर टेंस में ऐसा लागू होगा। ध्यान रखिएगा, अगले टेंस से आपको समझ में एकदम क्लियर आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में क्या है, क्वेश्चन वर्ड बीच में क्या है। दो रूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला रूल क्या है? जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, ये रूल लिखा हुआ है। दूसरा रूल है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, ये रूल लिखा हुआ है। चलिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे जैसे सेंटेंसेस आप बनाते चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता चलेगा। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस में बनाना है। क्या वह आता है? अब ता है तो आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है। क्या वह आता है? अब इसमें देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन वर्ड कहां है, शुरू में कि बीच में? ठीक है, शुरू में है, लगाइए नियम। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, देखिए रूल लिखा हुआ है, लगा दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी टेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब एकदम स्टार्टिंग में आती है। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में। ये फार्मूला मत भूलिएगा कभी भी।
तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। अब देखिए क्या वह आता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, लगाइए नियम, डू या कि डज। क्या लगाना है इसमें? डज लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट है ही। ध्यान रखिएगा, लगाना पहले है मैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट पर निगाह होना चाहिए तब तो लगाएंगे आप। ही के कारण क्या आ रहा है? डज आ रहा है। सेंटेंसेस जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। बारी किसकी आई? सब्जेक्ट की बारी आ गई। अब सब्जेक्ट क्या है? वह यानी इंग्लिश में ही। क्या बना देखते चलिएगा, डज ही। क्लियर है? बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? आना वर्ब है। तो आना का यानी होता है कम यानी आना। अब वर्ब तो हो गया, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कुछ है? नहीं है ऑब्जेक्ट। ईटीसी भी कुछ नहीं बचा, सीधे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव जरूर लगाइए लास्ट में, नहीं गलत हो जाएगा। क्या बना हमारा सेंटेंस? डज ही कम। एक चीज और, यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि पिछली वीडियो में तो मैंने बताया था आपको कि कम के बाद टू, कहीं भी आने जाने के लिए टू लगाते हैं। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें रहेगा कि कम या गो के बाद हमेशा टू, लेकिन वो तब है जब आगे स्थान का नाम दिया हो। जैसे अगर होता क्या वह बाजार आता है तो कम टू मार्केट, तब हो जाता। बात समझ आ रही है? क्या वह घर जाता है, घर आता है तो कम टू हाउस। बात क्लियर है क्या? लेकिन जब नहीं दिया है कोई भी स्थान का नाम तो हम यहां कम में सेंटेंस खत्म कर देंगे, या कि गो अगर है, जाना है तो गो में सेंटेंस खत्म कर देंगे। चलिए इसको देखिए, क्या वह जाता है, पहला काम वही। क्वेश्चन वर्ड कहां है? देखिए शुरू में है, लगा दीजिए नियम, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो। डू या कि डज? क्या लगाएंगे? ही है, डज लगाएंगे, लगाइए डज। डज। बारी किसकी है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसी ही के कारण तो डज आ रहा है। डज ही। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाना का यानी होता है गो यानी। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बन गया डज ही गो। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या वह रोज स्कूल जाता है? देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, लगाइए नियम, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो। डू डज क्या लगाया जाए? डज ही लगाएंगे फिर से, क्योंकि सब्जेक्ट फिर ही है। क्या बना? डज। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिख दीजिए, डज ही। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना का है नहीं होता है गो यानी होता है। डज ही गो। वही बात देखिए, स्कूल है ना, स्थान का नाम इस बार दिया है। मैंने बोला था ना कहीं भी आने जाने के लिए क्या लगाना है? टू लगा देना है, लगा दीजिए टू। डज ही गो टू स्कूल। जहां जाना हो उसको लिख दीजिए, तुरंत गो के बाद लिखिए टू के बाद। तो क्या बना? डज ही गो टू स्कूल। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ईटीसी देखिए, जो बचा वो ईटीसी है। बचा क्या? रोज, यही बच रहा है। रोज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या कि डेली लिखिए या कि एवरीडे लिखिए। ठीक है, लिख दीजिए डेली, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। क्या बना? डज ही गो टू स्कूल डेली। क्लियर है क्या? चलिए वह क्या करता है, इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। क्या चेंजिंग हुई? क्वेश्चन वर्ड बीच में है, लगाइए नियम, ये लिखा हुआ है दूसरा नियम, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। चलिए सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है? यही वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वही आ जाएगा। तो क्या काहे यानी होता है इंग्लिश में? व्हाट यानी। इनमें नहीं आपको करना है कि व्हाट यानी क्या, पहले आप लिख दीजिए क्या देख के। क्वेश्चन वर्ड बीच में है तब का रूल है ये। क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या को इंग्लिश में कहते हैं? व्हाट। अगर यहां होता कहां तो हो जाता वेयर, यहां होता कब तो यहां पे हो जाता व्हेन। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, बारी किसकी आई? डू या डज। क्या लगाया जाए? डज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही फिर से आ गया, लगाइए डज। देखते चलिएगा, व्हाट डज। बारी किसकी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह ही यानी व्हाट डज ही, सब्जेक्ट भी हो गया। बस ऐसे रूल आपको लगाते चलना है, दिमाग लगाना ही नहीं। व्हाट डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? करना। मैंने बोला था करता नहीं बोलना है, क्या बोलना है? करना, लास्ट में ना आना चाहिए। अब करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू। क्या बना? व्हाट डज ही डू। अब ऑब्जेक्ट ईटीसी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, देखिए अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है? क्या यहां वर्षा होती है? क्वेश्चन वर्ड देखिए कहां पे है। सबसे पहले यही देखा करिए इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में, और कुछ नहीं देखना आपको। क्वेश्चन वर्ड कहां है? शुरू में है, लगाइए नियम,
जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में डू डज क्या लगाया जाए, डू की डज। आप क्या देख के डू या डज लगाते हैं ये बताइए, सब्जेक्ट देख के, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज, आई और प्लूरल के साथ डू, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, याद है आपको, कभी भी अगर वर्षा होना वाला सेंटेंस रहे, बारिश होना वाला सेंटेंस रहे, एक बार मैं और रिवीजन करवाई दे रहा हूं, पहले मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं दोबारा आपको। कभी भी वर्षा होना या बारिश होना वाला सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट माना जाता है इट। क्या माना जाता है, इट। अब इट के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डज, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ डज लगता है, लगाइए डज। देखिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, लग गया नियम, डू डज, डज आ गया। डज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है इट, इट के साथ लगता है डज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इट। देखिए यहां पे डज इट, क्लियर है, इट के कारण ही डज आया है। अब यहां आई होता डू हो जाता। फिर बारी किसकी आ गई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेन। ध्यान रखिएगा, इसको रैन मत पढ़िएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रैन पढ़ते हैं। तो रैन मैं बता दूं आपको कि रैन होता है रन का सेकेंड फॉर्म, रन रैन रन। ये बात की बात है, कभी वर्ब मैं जब पढ़ाऊंगा तो इस टाइम पे ये आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए रैन नहीं, क्या पढ़ना है इसको, रेन पढ़ना है, रेन। रैन गलत हो जाएगा। तो क्या बना, डज इट रेन। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी क्या है, यहां, तो यहां को इंग्लिश में कहते हैं हियर, बन गया। डज इट रेन हियर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क बन गया, क्या दिक्कत है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम कहां रहते हो, वही काम, क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में। देखिए तुम कहां रहते हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, लगाइए नियम, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो कहां, कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं, लिख दीजिए वेयर, वेयर। बारी किसके, डू या डज। अब क्या लगाया जाए, यू है सब्जेक्ट, डू लगाया जाए, क्योंकि यू प्लूरल है, वी यू दे ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, यू के कारण ही डू आया है। वेयर डू यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रहना, रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिव, लिव यानी रहना, बन गया। क्या बना, वेयर डू यू लिव। ये सेंटेंस शायद आप सुने होंगे, आपको शायद याद भी होगा, लेकिन आज आप देख लीजिए कि किस रूल से बनाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनता है, इंट्रोगेटिव है, वेयर डू यू लिव। अब देखिए वह कहां रहता है, फिर देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है, लगाइए नियम, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, क्वेश्चन वर्ड कहां, कहां को वेयर, इसी तरह है सेम। फिर डू डज क्या लगाएंगे, इस बार देखिए पिछली बार तो वेयर के साथ डू लगाए थे क्योंकि यू है, यू के कारण डू आया था। इस बार सब्जेक्ट है वर्ब, ही के कारण लगा देंगे क्या, डज। क्या बना, वेयर डज, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब यानी ही, वेयर डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब रहना, रहना को इंग्लिश में कहेंगे लिव, क्या दिक्कत है, वेयर डज ही लिव। ऑब्जेक्ट इटी से कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगला सेंटेंस देखिए, ट्रेन कब आती है, बताइए क्वेश्चन वर्ड कहां है, बीच में है, लगाइए नियम, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब पहले यही आ जाएगा कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन, क्या बोलते हैं, व्हेन, व्हेन। अब डू या डज क्या लगाया जाए, सब्जेक्ट है ट्रेन, ट्रेन एक ही है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगाते हैं डज, लगा दीजिए डज, क्या दिक्कत है, व्हेन डज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, ट्रेन लिख दीजिए, द ट्रेन। अच्छा द क्यों आया, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, वैसे मैं अभी फिलहाल आपको बताई दे रहा हूं, कभी भी सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा ये बात, सब्जेक्ट में कभी भी कॉमन नाउन आए, कॉमन नाउन क्या होता है, ये नाउन वाले टॉपिक में चलेगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, फिर भी शायद है समझ आ जाए। देखिए जैसे आ गया स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, सब्जेक्ट में कभी भी कॉमन नाउन आ जाए, जैसे द स्टूडेंट्स, द टीचर, द डॉक्टर, क्लियर है, द कारपेंटर। तो ऐसे ही कॉमन नाउन कभी भी आए तो द चाइल्ड, द चिल्ड्रन, तो इसमें क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट में द जरूर लगा लिया जाता है। कुछ सेंटेंसेस जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो क्या बना देखिए एक बार और, व्हेन डज द ट्रेन, सब्जेक्ट हो गया, बारी किसकी आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, आना। अब आना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बन गया।
व्हेन डज द ट्रेन कम। क्लियर है? देखिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब जो है ये तो हमारा इंट्रोगेटिव था। फिर यहां पे ध्यान दीजिए एक बार, अफर्मेटिव हो गया है, निगेटिव भी हो गया, ये इंट्रोगेटिव भी लगभग लगभग हो गया। लगभग लगभग क्यों? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब हम इंट्रोगेटिव के बाद बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ऐसे कोई भी टेंस पढ़ेंगे यही सिस्टम होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव मान लीजिए लगभग लगभग क्लियर है। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए मैं एक फार्मूला आपको बता दे रहा हूं, बहुत इजी है। आपसे अगर इंट्रोगेटिव बन गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव अगर आपसे आ रहा है और निगेटिव का भी सेंटेंस आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ, तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, क्या? सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेम रूल यही रहेगा। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कैसे देखते चलिएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो जाता है यहां पे, क्या वह नहीं आता है, तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, डज ही नॉट कम, यही हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट, कुछ नहीं करना है। क्या वह नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो, ही के बाद नॉट। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। वह क्या करता है, तो व्हाट डज ही नॉट डू, सब्जेक्ट के बाद नॉट। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। क्या यहां वर्षा नहीं होती है, तो डज इट नॉट रेन हियर। तुम कहां नहीं रहते हो, तो वेयर डू यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेयर डू यू नॉट लिव। वह कहां नहीं रहता है, तो वेयर डज ही नॉट लिव। ट्रेन कब नहीं आती है, तो व्हेन डज द ट्रेन नॉट कम। क्लियर है क्या? उम्मीद ही क्लियर होगा। इंट्रोगेटिव अगर आपसे आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्लियर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है ये बात? अभी मैंने आपको क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अभी इंट्रोगेटिव लगभग लगभग कंप्लीट हुआ है, पूरी तरह से मैंने कहा था कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा क्या था? अभी ये बचा हुआ था कौन। ये भैया थोड़ा सा इसको सिस्टम से समझना पड़ेगा। कौन वाले में वो हिसाब नहीं चलेगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। ध्यान रखिएगा, किसी भी टेंस में कौन वाला अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप पढ़ लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आप जितना मेहनत कर लेंगे, आगे चल के टेंस उतना ही आसान रहेगा। और अगर टेंस आसान लगा तो मान लीजिए फिर आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। चैलेंज है इस बात का। चलिए, हु का सिस्टम देखिए क्या होता है। ध्यान रखिएगा, मेरे सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। कभी भी किसी भी टेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड कौन आए, क्या आए? कौन, यानी इंग्लिश में हु, तो हु को सब्जेक्ट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सब्जेक्ट। मान लेंगे कि हु हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ये हमारा। और अफर्मेटिव या निगेटिव का नियम लगा दिया जाता है। कहां का नियम? या कि अफर्मेटिव का या कि निगेटिव का। इंट्रोगेटिव का रूल इसमें लगाना ही नहीं आपको, केवल अफर्मेटिव और निगेटिव का। जिस टेंस का रहेगा उस टेंस के अफर्मेटिव का या निगेटिव का। जैसे ये ता है, ते है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या निगेटिव का नियम आपको यहां लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब अफर्मेटिव या निगेटिव का रूल आपसे आना चाहिए, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। देखिए, चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये बात आपको क्लियर समझ में आए। कौन आता है? अच्छा एक चीज और, अफर्मेटिव का नियम कब लगाएंगे, निगेटिव कब लगाएंगे? अगर सेंटेंस में नहीं है, देखिए यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो यहां पे निगेटिव का नियम लगाएंगे। जहां नहीं है, जैसे इस सेंटेंस में नहीं है, नहीं, इस सेंटेंस में भी नहीं है, मतलब यहां पे क्या लगाएंगे? अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। क्लियर? चलिए सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कौन आता है। इस सेंटेंस को मान लीजिए हमें बनाना है। अब आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन वर्ड शुरू में, कौन का सिस्टम अलग है। क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें अफर्मेटिव का रूल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा अफर्मेटिव या निगेटिव, तो नहीं तो है नहीं, अफर्मेटिव को लगाइए। अब अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? यहां पे देखिए मैंने लिखा है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, मैंने कहा हु को क्या मान लेते हैं? सब्जेक्ट। लिखिए हु, सब्जेक्ट हो गया हमारा। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? आना। आना का यानी होता है कम, यानी होता है। डू डज नहीं लगाना, हु कम। अब ध्यान दीजिए, कौन आता है, आने वाला कोई एक है, ऐसा तो है नहीं कौन कौन आते हैं, बहुत सारे लोग हों। कौन आता है, कोई एक है आने वाला। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो जब अफर्मेटिव का रूल हम लगाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, ही सी इट नेम सिंगुलर, तो वर्ब में क्या करते हैं? ऐसे या यस लगाते हैं। लगाइए, उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। नहीं आप पिछली वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। तो हु कम्स, अब ऑब्जेक्ट इट इज कुछ नहीं बचा, सीधे क्वेश्चन मार्क लगाइए। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ही है,
लेकिन रूल हमें अफर्मेटिव का लगाना है। अब इसको देखिए, कौन नहीं आता है, अब इसमें रूल हमें कहां का लगाना पड़ेगा, निगेटिव का लगाना पड़ेगा। ठीक समझ रहे हैं आप। निगेटिव का रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। लगाइए, सब्जेक्ट है हमारा हु को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। फिर डू या कि डज क्या लगाएंगे, कौन नहीं आता है, कोई एक है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। लगाइए डज, तो हु डज, बारी किसकी आई, नॉट, लिख दीजिए नॉट। निगेटिव का नियम लग रहा है इसमें, इंट्रोगेटिव का रूल नहीं लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉट के बाद वर्ब क्या है, आना होता है, कम यानी। अब निगेटिव में तो एस यस नहीं लगता, आपको पता है ये बात। हु डज नॉट कम, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट है नहीं, ईटीसी कुछ भी नहीं है। सीधे आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव का रूल जरूर लगा है पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या बना, हु डज नॉट कम। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यहां कौन कौन पढ़ते हैं, देखिए यहां पे नियम कहां का लगाएंगे, अफर्मेटिव का लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं है। अफर्मेटिव का रूल लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा हु। ध्यान रखिएगा, कौन कौन के लिए आप हु मत कर दीजिए, क्या क्या व्हाट ऐसा नहीं होता है। कौन कौन लिखना हु है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस बार सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, क्योंकि कई लोग हैं, कौन कौन पढ़ते हैं, पढ़ने वाले कई हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया हु। बारी किसके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना होता है रीड यानी। अब क्या एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हु प्लूरल है इस बार। पिछली बार देखिए यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए एस लगा था, क्यों कौन आता है, कोई एक था। इस बार क्या है, कौन कौन पढ़ते हैं, कई हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो गया। अब बारी आई ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ना, नहीं है ऑब्जेक्ट। चलिए ईटीसी क्या है, ये यहां ईटीसी ये लिखा हुआ है यहां, तो यहां का यानी होता है हियर यानी होता है। क्या बना, हु रीड हियर। अब और कुछ नहीं बचा बनाने को, क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है ही। तो हु रीड हियर, क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां कौन कौन नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें नियम कहां का लगाएंगे, निगेटिव का लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। लगाइए निगेटिव का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट है हु, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई, डू या डज, क्या लगाया जाए, डू लगाया जाए, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट, कौन कौन, लगा दीजिए डू। तो हु डू, ये डू हो गया। बारी नॉट, तो नॉट लिखिए। बारी किसकी आ रही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड यानी। हु डू नॉट रीड। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी क्या है, यहां लिखिए, हियर यानी यहां। अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बना हमारा फाइनली सेंटेंस, हु डू नॉट रीड हियर। अब देखिए यहां पे जहां डज नॉट है, मैं बता चुका हूं आपको, वहां डजंट आप कर लीजिए, हु डजंट कम। जहां डू नॉट है वहां पर आप डोंट यूज कर लीजिए, मतलब हु डोंट रीड हियर बन गया। उम्मीद है आपको ये हु समझ आया होगा। हु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं जानते, सोचते हैं कि हु का इंट्रोगेटिव का ही रूल लगता है, क्योंकि हु माने कौन होता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, हु वाले सेंटेंसेस में हमेशा किसी भी टेंस में अफर्मेटिव या निगेटिव, बस इंट्रोगेटिव का रूल कभी भी अप्लाई इसमें नहीं होता है। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये। अब यहां से आपको जो है इंट्रोगेटिव समाप्त हो चुका है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी समाप्त हो चुका है। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर, उसको आप बनाइए। जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं उनके आंसर के साथ मिलूंगा आपसे। पहला सेंटेंस है, क्या बच्चे सोते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आप क्या खाते हैं। तीसरा है, क्या राम सोमवार को यहां आता है। चौथा है, वहां वर्षा कब नहीं होती है। पांचवा है, आपको कौन बुलाता है। छठवां सेंटेंस है, लास्ट है, इस स्कूल में अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं। इन सेंटेंसेस के आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।